आज की जो कहानी है बहुत ही अलग है, क्योंकि ये कहानी मैंने कक्षा 5 में पढ़ी थी, क्लास 5 में। और जब से मैंने ये कहानी पढ़ी थी, सुनी थी, मुझे इतनी अच्छी लगी और तब से, आप मानेंगे नहीं मगर मैं इसको फॉलो कर रही हूँ अभी तक भी। तो कहानी का नाम है रास्ते का पत्थर। आप भी सुन के चाहें तो इसे अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, इसे सीख ले सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी। तो एक थे राजा, बहुत ही न्यायप्रिय, अपनी प्रजा से बहुत प्यार करने वाले। तो जब वो एक दिन अपनी प्रजा से मिलने निकले रास्ते में, तो उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया सड़क पर। अब सड़क पर वो पत्थर पड़ा था, तो उन्हें लगा कि अरे ये पत्थर तो कई दिनों से यहाँ पड़ा लग रहा है, क्योंकि उस पर मिट्टी, धूल मिट्टी सब इधर उधर जमी पड़ी थी। और उसके आसपास जो गड्ढे भी हो गए थे, तो उन्हें लगा कि कई दिनों से पड़ा है लगता है। अब चलो मैं देखता हूँ ये पत्थर जो है करते क्या है लोग इसका, आखिर रास्ते में क्यों पड़ा हुआ है। तो एक आदमी वहां से निकला, तो उसने पत्थर को देखा और उसके साइड में से होकर निकल गया। कैसे कैसे लोग हैं, पत्थर को हटाते नहीं हैं, क्यों है ऐसा, क्यों करते हैं लोग ऐसा, कह के वहां से निकल गया। वहीं से जो है एक साइकिल पे एक ग्वाला निकला। जो ग्वाला था, उसने भी जो है जब देखा पत्थर पड़ा है रास्ते में, उसने आओ देखा ना था और वो उस पत्थर पे चढ़ गया। चढ़ते ही जो है वो लुढ़क गया, उसकी साइकिल एक तरफ गई, उसका दूध जो है सारा गिर गया। और वो बड़ा गुस्से में जो है बड़बड़ाने लगा, आलसी लोग हैं, पत्थर को बीच में पटक देते हैं, हटाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, क्यों करते हैं लोग ऐसा, थोड़ा सा दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते, ये कह के बड़बड़ बड़बड़ करता हुआ उसने अपनी साइकिल उठाई, अपना दूध के बर्तन उठाया और वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पे एक सिपाही निकला अपने घोड़े पे। तो जो घोड़े का पैर था वो उस पे चला गया। घोड़ा जो है एकदम से हिन हिना के जो है उठ खड़ा हो गया, और वो सिपाही जो था धम से नीचे। अब जो सिपाही था वो उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, कैसे लोग हैं, इतने आलसी लोग हैं, क्यों पटक जाते हैं यहाँ पे, दूसरों की क्यों नहीं सोच सकते हैं, ऐसे कौन करता है भला, पत्थर रास्ते में पटक के चले जाते हैं, कोई एक तो इंसान ऐसा हो जो इस पत्थर को हटा सके। ये कह के वो भी जो है घोड़े पे चढ़ा और साइड से निकल लिया। तभी वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग इंसान आए, उनके सर पे फलों की टोकरी थी, फल बेचने जा रहे थे। तो जो फलों की टोकरी थी, जब वो पत्थर से टकराए तो सारे फल इधर उधर गिर गए। तो तभी वो बड़े परेशान दुखी हो गए कि मेरे फल सारे गंदे हो गए, गिर गए हैं। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया और उसने जो है सारे फल उठा के बोले, अरे बाबा आप चिंता ना करें, मैं आपके सारे फल टोकरी में रख देता हूँ। और उसने जो है सारे फल उठाए और टोकरी में रख दिए। बाबा जो है धन्यवाद कह के वहाँ से चले गए। अब ये छोटा सा बच्चा था, इसने सोचा कि पत्थर पड़ा है, अगर लोग ऐसे गिरते रहेंगे सबका नुकसान होगा, तो मैं क्यों नहीं पत्थर हटा दूं। अब वो पत्थर हटाने लगा, हटाने धक्का दिया, लेकिन उससे पत्थर नहीं हटा। तो अचानक से जब पत्थर खिसकने लगा, उसने देखा एक आदमी जो है उसकी मदद कर रहा था। तो जब पत्थर हट गया तो उन्होंने पूछा कि बेटे तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं जो आश्रम है यहाँ पे गुरु जी का बेटा हूँ और मेरा नाम है सत्यानंद। तो बड़े उन्होंने शाबाशी दी उस बच्चे को और वहाँ से चले गए। अगले दिन जो है उन्होंने गुरुजी को, आश्रम में से गुरुजी को और उनके बेटे सत्यानंद को बुलाया। सब बड़े अचंभित थे कि राजा ने इनको क्यों बुलाया है। तो उन्होंने बताया कि एक पत्थर जो कई दिनों से सड़क पे पड़ा था, कोई हटाने वाला नहीं था उसे, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने जो है ये सोचे बिना कि कोई दूसरा करेगा, उसने खुद ने इस पत्थर हटाने की कोशिश की। और आज इसकी वजह से जो है रास्ता साफ सुथरा है, कोई पत्थर नहीं है वहाँ पे, अब कोई गिरेगा नहीं, किसी को चोट नहीं लगेगी। ये कह के उन्होंने जो है उसकी प्रशंसा की, गुरु जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा अपने बच्चे को दी है कि दूसरों को के लिए बोलने से अच्छा है कि आप भी जो है वो काम कर सकते हैं, तो पहले खुद पे ध्यान दें तब दूसरों के लिए बोला करें। तो ये कहानी जो है मैं अभी तक भी अपनी ज़िंदगी में अमल करती हूँ। मुझे कभी लगता है कि ये काम मैं कर सकती हूँ तो मैं अवश्य ही उस काम को कर देती हूँ, बजाय कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने की तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया। तो पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं उससे 100% करती हूँ और तब मैं दूसरों को बोलती हूँ कि तुम लोग भी करो। अगर मुझसे नहीं होता है तो मैं दूसरे से मदद मांग सकती हूँ, लेकिन हमेशा पहली कोशिश आपकी खुद की होनी चाहिए, बजाय दूसरों को पे इल्ज़ाम लगाने के। चाहे आपके घर की बात हो, चाहे आपके देश की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बगीचे की बात हो,
सबसे पहले आप खुद कोशिश करें, तब दूसरों को बोले। तो ये कहानी जो है थी कहा रास्ते का पत्थर, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इससे सीख लेंगे, ज़रूर सीखेंगे जैसे मैंने सीखा है और मैं इसे अभी भी अमल कर रही हूँ। धन्यवाद।